तले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिस गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं हते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 28 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो जीवन है ये दुखों से भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति संसार में शांति नहीं, किसी न किसी प्रकार से 3 प्रकार का ताप व्यक्ति को सताते हैं, चाहे कोई स्पिरिचुअल में हो या मेटेरियल लाइफ भोग कर रहे हैं। या तो उसको उनका मन ठीक नहीं है, या तो शारीरिक रूप से वो व्याधिग्रस्त हैं, या उनका पैसा नहीं है तो उसकी चिंता है, परिवार में झमेला, अपना घर नहीं है रेंट में रहते हैं उसका एक समस्या। ये मेरी बात नहीं कर रही, जगत के लोगों का बात कर रहे। और किसी के पास धन भी है, बच्चे भी है, पत्नी भी है, लेकिन फिर भी पत्नी का मन किसी दूसरे जगह लगा रहता है, या पति का मन नहीं भरता उस पत्नी से, वो दूसरे जगह अपना मुंह मारते रहते। पत्नी चिंतित है कि मेरे अंदर क्या कमी है। तो इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा इस संसार में सिर्फ असंतुष्ट है, तुष्टि किसी के अंदर नहीं। तो इसीलिए शास्त्रों का कहना है कि संसार में जीवात्मा की तुलना एक मछली से की गई है। जैसे कि मछली को अगर आप जल के बाहर रख दे तो तड़प तड़प के उसको कितना हलवा, आलू चॉप, समोसा, आइसक्रीम कुछ भी दे वो संतुष्ट होगा ही नहीं। उनको चाहिए पानी, सरोवर, जलाशय, समुद्र, नदी। जब तक वो जलाशय नहीं मिलता तब तक वो तड़पता रहता है, भटकता रहता है।
तो जीवात्मा हम सब कृष्ण की संतान है, और कृष्ण के साथ हमारा एक नाता है, एक रिश्ता है। वो रिश्ता है दासत्व का। दासत्व मतलब नौकर चाकर की तरह नहीं होता। दासत्व का अर्थ होता है कि भगवान मालिक है, जैसे एक परिवार में एक गार्जियन होता है। तो परिवार में एक गार्जियन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब सिर्फ झाड़ू मारता है और गार्जियन सिर्फ चेयर में बैठे रहता है। गार्जियन का मतलब, हाँ, उनका बात, अभिभावक का बात, ऑल इन ऑल, वो जो फाइनल डिसीजन देंगे वही करना है। बच्चे जाना चाहते कि नहीं नहीं, वहां पे बुगी बुगी डांस हो रहा था, मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो उनका दादाजी बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, वहां पे नहीं जाना, तुम्हारा 1 महीना के बाद परीक्षा है इंटरमीडिएट साइंस का, तो आपको नहीं जाना है। वो दो, उनके घर की कोई एक लड़की है, वो बोलते नहीं नहीं, मैं अपने सहेलियों के साथ पिकनिक में मतलब जाने की इच्छुक हूँ। तो परिवार के गार्जियन बोलते नहीं नहीं, इस उम्र में अभी ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो सभी दासत्व कहने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ झाड़ू मार रहे या पोंछा लगा रहे, ऐसा नहीं है। सभी परिवार में एक अच्छे फैमिली, सबका 3 हाथ, 2 हाथ, 2 पैर, वैसा ही है। लेकिन अभिभावक का एक अपना रोल होता है, एक पद होता है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में, भगवान श्री कृष्ण भी एक परिवार के अभिभावक जैसे है, और बाकी सब, हम सब, या वहां पे जितने सारे निवासी हैं, वो एक उस परिवार के अंग है। ऐसा नहीं कि दास की तरह इस जगत में जैसे नौकर चाकर, चलो तुमको डस्टबिन फेंकना है, तुमको बाजार से सब्जी खरीद के लाना है, तुम्हारा काम है मोछा देना, तुम्हारा काम है झाड़ू देना, तुम्हारा काम है खाता रजिस्टर चेक करना, नहीं। वहां पे जैसे कृष्णा सेवा करते, वो भी गोचारण में जाते थे, जाते हैं अभी भी, और ग्वाल बाल सखा भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्णा बड़ा तो बाकी छोटा। तो गोलोक वृंदावन जो है, वहां पे सभी समान है। लेकिन वैकुंठ जो है, वैकुंठ में भगवान परम है और बाकी सब दास है। गोलोक वृंदावन उससे ऊपर है वैकुंठ से। इसमें स्वामी और दास का भावना है वैकुंठ में, और गोलोक वृंदावन में दास और स्वामी किसी को समझ में ही नहीं आता, कौन दास है, कौन सार्वेंट है, कौन स्वामी है, सभी एक है। तो ये जो महाप्रभु आए, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में, ये उस गोलोक वृंदावन को प्राप्त करने का जो पथ वो प्रदान किया। क्योंकि बाकी जितने सारे संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय हुआ, श्री संप्रदाय हुआ, निम्बार्क संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, उन सब का अल्टीमेट गोल कृष्ण भजन करना या नारायण की भजना करने का अल्टीमेट डेस्टिनेशन वैकुंठ तक जाता है। गोलोक वृंदावन एकमात्र गौड़ीय वैष्णव परंपरा महाप्रभु ने ही प्रदान किया। राधा कृष्ण की लीला, राधा कृष्ण की महिमा, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो है, गौड़ीय वैष्णव ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, वही एकमात्र गोलोक वृंदावन जा सकता है। बाकी सब, कोई अयोध्या, कोई द्वारका, कोई वैकुंठ लोक अनेक, अनेकों वैकुंठ, जहाँ पे किसी किसी वैकुंठ लोक में अनिरुद्ध प्रधान है, किसी किसी वैकुंठ लोक में वराह देव प्रधान है, किसी किसी वैकुंठ लोक में नृसिंह देव प्रधान है, किसी किसी वैकुंठ लोक में वामन देव प्रधान है। तो जो जिसकी ज्यादा भजना करते हैं, उसको उस लोक में भेजा जाता है। लेकिन जो श्री कृष्ण की भजना करते हैं, राधा कृष्ण की भजना करते हैं, वो सीधा गोलोक वृंदावन जाते हैं। अभी इसमें और एक प्रश्न है, जिसको, जो राधा कृष्ण की भजना करते हैं, उसके घर में राधा कृष्ण का विग्रह है, हरे कृष्ण की महामंत्र जप करे, लेकिन उनको पता नहीं राधा कृष्ण की लीला क्या है, महिमा पता नहीं, तो मरने के बाद वो वैकुंठ जाएगा, राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं। क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, वैकुंठ क्या है, वैदिक जगत क्या है, विरजा नदी क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है, गोलोक वृंदावन क्या है, गोलोक नवद्वीप क्या है, नारायण क्या है, बराह देव क्या है, कृष्ण कौन है, महाप्रभु क्या है, नित्यानंद प्रभु कौन है, शंकरसन क्या है, बलदेव ये पूरा डिटेल्स जब तक उनको क्लेरिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक गोलोक वृंदावन जाना असंभव है। भक्ति किया है उसका फल मिलेगा, वैकुंठ जाए। लेकिन गोलोक वृंदावन जाने के लिए मेरे गुरु महाराज बोलते थे,
संकीर्तन करना होता है। संकीर्तन मीन्स अपना भजन साधन तो करना ही है, साथ साथ में प्रचार, संकीर्तन आंदोलन महाप्रभु का। ये जब तक नहीं होगा तब तक कोई गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते, क्योंकि गोलोक वृंदावन जाने से पहले संकीर्तन करना पड़ता है। तो अगर कोई सिर्फ भक्ति करता है, कोई प्रचार प्रसार कुछ करता नहीं, तो वैकुंठ जाएगा, भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। गोलोक वृंदावन जाने के लिए ये कुछ योग्यता है। तो जो भी है, हम लोग आज का जो श्लोक है इसको अभी डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 28। आप लोग भी पीछे पीछे दोहरा सकते हैं अनम्यूट करके। अनम्यूट नहीं होता माता जी। हरे कृष्ण। जद्वे ब्रजे ब्रज पशुन विशताय पीतान् जद्वे व्रजे व्रज पशून् विशतोय पालांस्त जीवयदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या बालान्तो जीवयत्यनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छूदति पीस बिरज बिलोल जीहम् तत्सुधयति विषवीर्यविलोलजीवम् उच्चाट सदुरंग विहरन् हृदिन्याम् चाटयिष्यत् उर्गं विरहन् हृदन्याम् जद्वे ब्रजे ब्रज पशुन विशतोय पीतान् ब्रजे ब्रज पशून् विशतोय पीतान् पालांस्त जीवयदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या फलान्त्वजीवयत्यनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयति विषबीर्ज बिलोल जीहम् उत्सुध्यति विश्वीर्यविलोलजीवम् उच्चाट सदुरगम विहरन् हृदिन्याम् चाटयिष्यतुर्गं विरहन् हृदिन्याम्। माता जी आज प्रयास कीजिए तो। असल में उनकी हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हम बंगला भागवतम आज लेके नहीं बैठे, हिंदी में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है। अच्छा आप बोलिए। हाँ। यत्वे व्रजे पशून् विष्टोय पीतान् पालान् तु अजीवयतनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तत्सुद्धयति विषवीर्यविलोलजीवम् उच्चाटयिष्यत् उडगं विरहन् हृदिन्याम्। अनुवाद यत्वे अनुवाद पढ़िए। हाँ। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उनमें मानो खेल कूद में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिय नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है। तो ये टॉपिक कैसे आया? ये टॉपिक इसी कारण आया कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे 27 नंबर श्लोक का। 27 नंबर श्लोक में अनुवाद इस प्रकार था कि भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वो अपनी माता की गोद में थे तो पुतना जैसे राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे? और घुटने के बल चल रहे थे, तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। ये कल 27 नंबर श्लोक का था। तो जो 28 नंबर श्लोक में क्या बताया गया कि जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने जमुना नदी का विषैला जल पी लिया और तब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया।
तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो कितने शक्तिमान है। शक्तिमान क्यों नहीं, वो तो मालिक है ना, उन्होंने ये जगत की सृष्टि किया। तो उसकी शक्ति की कल्पना हमारे माथे में कितना हम लोग अनुमान लगा सकते। अनुमान लगाना भी हमारी मूर्खता है और कुछ नहीं। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि हाँ पर एक व्यक्ति था हिटलर, उनका बहुत शक्ति था, या नेपोलियन, एक बहुत मतलब दिमाग वाला व्यक्ति था, ऐसे में बोलने में थोड़ा सजता है, हाँ भाई एक लिमिटेशन है। लेकिन भगवान के बारे में बोलना भी खुद की मूर्खता है। तो जब हम लोग जानते हैं कि वृंदावन में जितने सारे लीलाएं हैं वो हुई है, भगवान श्री कृष्ण के जितने सारे ग्वाल बाल है, इवन कृष्ण, सबको अघासुर ने खा लिया। वो सांप जो पहाड़ की तरह मुंह फाड़ के थे, तो ग्वाल बाल बोल रहे कि अरे मुझे तो लग रहा है कि ये कोई लाल पत्थर है। मतलब जीव के ऊपर जितने सारे बच्चे हैं सभी अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कोई ग्वाल वाल शिखा बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई संगमरमर का पत्थर है, लाल पत्थर। या कोई बोल रहे कि ये कोई जीव हो सकता है जो बहुत बड़ा अपना फैला हुआ है। जस्ट सभी ऐसे सोच ही रहे थे और हप करके अघासुर ने खा लिया। मतलब अघासुर का प्लान किया था कि सबको खा लेंगे, क्योंकि वृंदावन का जो राजा है, वृंदावन का जो छोकरा है, उनका जो हीरो है वो है कृष्ण। और कृष्ण के नेतृत्व में इतना सारा उटपटांग काम हो रहा है। कंस ने अघासुर को भेजा। तो अघासुर का अभी क्या प्लान है, इन सबको मारने का एक ही प्लान। वो प्लान क्या है, वो प्लान है कि मैदान में, ये जंगल में, इतना बड़ा अपने आप को एक पर्वत की तरह दिखता है, जीव करके से, मतलब जमीन के साथ फैलाया हुआ है जीव, उनका जीव। तो सभी बच्चे ऐसे ऐसे मतलब उड़ उड़ के वहां पे प्रवेश किया। तो कोई बोला अरे कैसी दुर्गंध आ रहे, क्योंकि सांप है ना अघासुर, तो पता नहीं क्या केचुआ मेचुआ ऐसे खा चुके, कीड़े मकोड़े खाए, तो पूरा दुर्गंध निकल रहा है। तो ग्वाल बाल से कब बन, अरे क्या दुर्गंध आ रहे, हो सकता है ये कोई सांप होगा। तो सभी कुछ ना कुछ अनुमान लगा ही लिया। जस्ट अनुमान लगा रहे थे तो सभी डर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अरे जो भी हो कृष्णा हमारे साथ है। हम लोग जहां भी जाए चलो थोड़ा भ्रमण करके आ जाते हैं अंडमान निकोबार। घुस गया अंदर, जीवा जैसे घुस गया, अगासुर हप करके अपना मुंह बंद कर दिया। अभी अंदर में सभी सड़ रहा है कैसे दुर्गंध, सांप के गर्द, सांप के पेट के अंदर जब कोई व्यक्ति जाता है कैसे दुर्गंध आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण भी एक साथ वहां पे घुसे हैं। तो अगासुर का प्लान क्या था, उनका प्लान था कि उन सबको एकदम दबा के चबा चबा के एकदम मारेंगे। तो भगवान अपने शरीर को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, बड़ा करते गया करते गया करते गया, इसे करते 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 उनका जो जैसे दबाए थे ना वो ऐसे पूरा एकदम भगवान ने चीर दिया। ठीक है। और सब ग्वाल बाल सखा बाहर निकल गए अचेत अवस्था में, क्योंकि पूरा एकदम वो लोग बेहोश हो गए थे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई दुर्गंध ज्यादा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हम लोग का उल्टी उल्टी आता है, बेहोश हो जाता है व्यक्ति। तो ग्वाल बाल सके अभी उल्टी करेंगे कहां पर, ऑक्सीजन चाहिए ना आना, तो वो तो अंदर में है पेट के अंदर, इसीलिए उल्टी भी नहीं कर पा रहे, बेहोश हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण उनको मार के उन सबको जिंदा किया। एक घटना हुआ। कालिया नाग ने क्या किया था, जमुना का जल को पूरी तरह से एकदम विषाक्त कर दिया। वहां पे जो भी पशु पक्षी पानी पीते थे, अगर ऊपर से कोई उड़ता भी था तो इतना विषाक्त पानी था, ऊपर से फटक से वो नीचे गिर जाता। एग्जाम्पल, जैसे नवद्वीप से मायापुर आने के लिए नौका से हम लोग आते हैं,
तो मान लीजिए कि नवद्वीप से मायापुर अगर एक हेलीकॉप्टर आए, या जो कैमरा होता है ड्रोन कैमरा, जो इसमें फोटो कैमरा किया जाता है, वीडियो कैमरा, तो वो अगर गंगा नदी के ऊपर ऊपर अगर जाए तो उसको तो जाना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। लेकिन जमुना नदी इतना विषाक्त था, अगर कोई पक्षी ऊपर से उड़ रहे हैं तो विष इतना विषाक्त और इतना प्रभावी था कि वो पशु को गिरना ही पड़ेगा पानी में, और वो मर जाते थे, इतना विषाक्त था। तो जितने सारे मतलब भगवान के ग्वाल बाल सखाएं और भी सभी एक एक करके पानी पी रहे मर रहे, पानी पी रहे मर रहे, पानी पी रहे मर रहे। तो भगवान ने क्या किया, अपनी कृपा दृष्टि से सबको जीवित कर दिया। तो ये कौन कर सकता है? एकमात्र कृष्ण कर सकता, भगवान श्री कृष्ण कर सकता, दूसरे किसी के पास ये दम का। विश्व इतिहास में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हुआ जो किसी मुर्दा व्यक्ति को जीवित कर दिया। लेकिन हम लोग विश्व इतिहास में भगवान के शुद्ध भक्त की लीला कथा जानते हैं। शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद का भी, और श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज का भी अभी पता नहीं कितना बार क्या क्या हार्ट अटैक या कितना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जमराज कुछ नहीं कर पा रहे, अपनी इच्छा से गुरु महाराज इस संसार में जीवित है, जब तक टीओबीबी का ओपनिंग नहीं कर देते। इस संबंध में हम लोग और एक घटना देख सकते हैं कि कुछ दिन शायद मेरे गुरु महाराज का लेक्चर सुना था, श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का, कि शिल प्रभुपाद को कुछ भक्त ने आग्रह किया, शिल प्रभुपाद आप अगर चले जाएंगे इस जगत से तो हमारा क्या होगा, इसीलिए प्लीज कुछ दिन आप रहिए। तो शिल प्रभुपाद ठीक है, यही ठीक है। तो शिल प्रभुपाद बहुत दिन और समय लिया। भीष्मदेव इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तक खुद न चाहे कोई उसको मार नहीं सकता। और नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में भी, श्रीनिवास आचार्य के जीवन में, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 140 वर्ष, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तब तक इस संसार को नहीं छोड़े जब तक अपनी इच्छा प्रकट नहीं हुई। जब भक्ति विनोद ठाकुर खोज किया कि महाप्रभु का असली जन्म स्थान कहाँ है, नवद्वीप वाले लोग बोलते कि यहाँ पे प्राचीन मायापुर है। तो सभी अपना अपना कंफ्यूजन पैदा करके रखे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर सोच रहे कि कहाँ पर महाप्रभु का ओरिजिनल जन्म स्थान। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक दिन देखा सुरभि कुंज से कि मायापुर में एक जगह बहुत सुंदर, एक प्रकाशमान, एक दिव्य मंदिर दिखाई दे रहा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला, आपको एक मंदिर दिख रहा है? तब सुबह सुबह वो चले आए उस जगह में भक्ति विनोद ठाकुर। तो वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ आए ते नमः। तो सबसे प्राचीन व्यक्ति था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो उनके पास जाके बोला कि हमें कल एक सपना दिखा, सपना नहीं, मैं हकीकत में ही, मैं जब छत के ऊपर बैठा हुआ था तो देखा कि सुंदर सा दिव्य ज्योति महाप्रभु का मंदिर दिख रहा है मुझे। तो कहाँ पर? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले, बोले कि मैं आपको उस जगह ले जा सकता हूँ। बोले कि चलिए। तो जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जाते थे, क्या बोलते उसको? जब डोली, पालकी, डोली, ना डोली, पालकी नहीं, पालकी तो शादी में यूज होता है, डोली, उसको डोली बोलते हैं। हाँ डोली बोलते हैं प्रभु। अच्छा अच्छा, चलिए डोली। लेकिन मुझे लगता है वो और भार, भार भार बंगाली में भार बोलते हैं, और हिंदी में। सब्जी उब्जी। हाँ, तो जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को पूरा चार धाम घुमाते थे डोली में, तो उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, उसको डोली में लेकर
चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जोगपीठ, निमाई जन्म स्थान, जो हमारे इस्कॉन टेम्पल के सामने ही है, मेन रोड में, आप लोग तो गए। तो वहां पे जाके उनको रखा। तो 140 साल का वृद्ध व्यक्ति जो चल नहीं पाता था, जिसको इस जगह से उस जगह ले जाने के लिए डोली का इस्तेमाल किया जाता था, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब जन्म स्थान आए, महाप्रभु के जन्म स्थान, नाचने लगा, कूदने लगा बकरेश्वर पंडित की तरह। बोले कि ये है मेरे महाप्रभु का जन्म स्थान, ये है हमारे महाप्रभु का जन्म स्थान, ये हमारे महाप्रभु का जन्म स्थान, इस प्रकार पूरा नाचने लगा। तब भक्ति विनोद ठाकुर को ये पूरा एहसास हुआ कि यही है रियल महाप्रभु का जन्म स्थान। गौर भूमि क्या, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का प्रणाम मंत्र क्या है, मैं भूल गया। गौराविर्भाव भूमिस्तम सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ। गौर आविर्भाव स्थल, कि गौर आविर्भाव स्थल का आविष्कार जिन्होंने किया, ऐसे सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो हमारे जो गुरु परंपरा है उनमें से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आते हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कितना दिन तक जीवित रहे? तो एकमात्र कृष्ण एवं कृष्ण कृपा, ये दो ही चीज है जो व्यक्ति को ज्यादा दिन जीवित कर सकता है, ज्यादा दिन लास्टिंग होता है, या अपनी इच्छा से वो जीवित रहता है। जब तक वो खुद न चाहे कोई उसको नहीं ले जा सकता। क्योंकि देखिए, जो भक्त होते, शुद्ध भक्त होते, वो गोलोक वृंदावन के वासी होते, उनको साधारण कोई जमराज का बच्चा नहीं ला सकते। कोई जमराज का बच्चा आके बोले कि चलिए तुम्हारा टाइम हो गया, उनका अधिकार नहीं है बोलने का, शुद्ध भक्त को। हम लोग ध्रुव महाराज के प्रसंग में जानते हैं कि ध्रुव महाराज 36,000 वर्ष राज्य किया, और मृत्यु आ गए उनके सामने, और मृत्यु हाथ जोड़ करके खड़े हैं, चलिए, मेरा तो अधिकार नहीं है आपको बंदी बना के ले जाने का। ऐसे प्रणाम किया। ध्रुव महाराज मृत्यु के मस्तक पे पैर रखा, चरण रख के रथ पे आरूढ़ हुआ और भगवत धाम गमन किए। तो ये होता है भक्त, सिंह होता है भक्त। जैसे भगवान शक्तिमान होते हैं, उसी तरह उनके भक्त भी शक्तिमान होते हैं, शक्तिशाली। तो भला परमेश्वर कृष्ण एवं उनके भक्तों के अतिरिक्त ये सब काम करना, ये सब वंडरफुल, श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को कृष्ण भावनामृत प्रदान किया। हम लोग किसी एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए लाखों जीवन लग जाते हैं। आप किसी एक को बना के दिखाइए, या मैं किसी एक को भक्त बना के दिखाऊं, कितना दम है मेरा, जगन्नाथ देवदास का कितना दम है, दिखते हैं? नॉट पॉसिबल। अपनी पत्नी को बनाना असंभव है, अपने माता पिता को बनाना असंभव है, अपने भाई बहन को बनाना असंभव है, और पूरी दुनिया जिसको आप जानते नहीं उनको तो कृष्ण भक्ति देना, कृष्ण भक्ति में लाना तो वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर मान लीजिए कि किसी को भक्ति पथ में ला भी रहे, तो वो भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से, आपका कोई क्रेडिट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग यहाँ पे जूम मीटिंग में श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, इसमें मेरा क्या क्रेडिट है? आप लोग इस्कॉन मायापुर आए, इस्कॉन को जानते हैं, इस्कॉन कलकत्ता से कनेक्टेड है, श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ते हैं, इसमें जगन्नाथ देवदास का क्या क्रेडिट है? श्रील प्रभुपाद ने ऑलरेडी आप लोग को भक्त बना के रखा है, जस्ट फॉर साधु संग करने के लिए भागवत कथा सुनने आए। तो इसी प्रकार इस संसार में ये जितना कुछ प्रचार प्रसार हो रहा है, ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने वो आविष्ट किया, वो शक्ति प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद को जब जब पूछा गया कि प्रभुपाद, आप जो इतना बड़ा वंडरफुल काम कर दिए सारी दुनिया में, जो महाप्रभु आके भी नहीं कर पाए, वो आप कर दिए, इसके पीछे क्या रीजन है? तो श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया?
कृष्ण शक्ति बिना ना है तार परिवर्तन। जो कुछ हो रहा है कृष्ण की शक्ति से हो रहा है, मेरे पास क्या योग्यता है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है कृष्ण कृपा से हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके बाद हम लोग एक नया श्लोक चर्चा करेंगे, 29 नंबर श्लोक। तत्कर्म दिव्यमेव जन्निशीनि शयानम दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति ब्रजमतो वसितांत कालम नेत्रे पिधाप्प सबलो नदिगम बीर्जा। कालिय नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त वासी निश्चित होकर सो रहे थे, तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अधिक धधक उठी और ऐसा लगा कि मानो उनकी मृत्यु अवश्यंभावी। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे ही भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि यद्यपि श्लोक में कहा गया कि भगवान का ये कार्य अलौकिक है, किंतु ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के सारे कार्यकलाप सदैव ही अलौकिक होते हैं और इस प्रकार वे सामान्य जीवों से भिन्न है। विशाल अर्जुन वृक्ष को उखाड़ना तथा आंखें बंद करके वन की धधकती आग को बुझा देना निश्चय ही मनुष्य द्वारा किसी प्रकार संभव नहीं है। न केवल ये कार्यकलाप सुनने में आश्चर्यजनक लगते हैं, वस्तुतः भगवान के सारे कार्यकलाप अलौकिक होते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 4 अध्याय श्लोक संख्या 9 में की गई है। जो भी भगवान के दिव्य एवं अलौकिक कार्यों को समझ लेता है, वो श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है और इस वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के दिव्य कार्यकलापों का ज्ञाता भगवान के धाम को चला जाता है। तो भगवत गीता में क्या श्लोक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तत तक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो मेरे क्रियाकलाप, आविर्भाव, जन्म, मरण, जो इस दिव्य प्रकृति को समझ लेता है, वो इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं। तो इसीलिए हम लोग इतना भागवत कथा सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भगवान की लीला को सुनते हैं। समय मिला तो सुनना चाहिए, अन्यथा लाल गोविंद प्रभु जी एक बार बोल रहे थे कि इस संसार में हर कोई दुखी है और इस दुख से, इस संतप्त से उबरने का कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता है भगवान की कथा। कम से कम जब तक भगवान की कथा सुनो, जब तक भागवत कथा सुनेंगे, एटलीस्ट तब तक तो आप शांति से रहेंगे। बाकी टाइम में दुनिया का झंझट, पैसा इनकम नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, वो तो है। एटलीस्ट जब आप भागवत कथा सुन रहे हैं उस समय तो कम से कम रिलैक्सिंग फील कर रहे हैं। हाँ भाई, भगवान कितने महिमा मंडित है। तो ये चीज को हम लोग को ध्यान में रखना, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सुनना है। तो अभी प्रश्न उठ सकता है, शताब्दी माता जी पूछेंगे, प्रभु जी 40 मिनट के बाद तो बंद हो जाते हैं, 40 मिनट के बाद जूम मीटिंग बंद हो जाते हैं, तो कैसे सुनेंगे? तो क्या करें? जगत का जो नियम है, जूम का नियम है कि 9 मिनट के बाद चालू करना है। तो जैसे ही हमारा मीटिंग खत्म होगा 9 मिनट तक वेट करेंगे। 9 मिनट एक एक काम करते हैं, हम भी जपमाला अपने साथ रखेंगे, आप लोग भी जपमाला साथ रखेंगे, एक माला जप कर लेंगे। जूम का जैसे देखिए, नियम को तो पालन करना है। उनका नियम है कि मीटिंग खत्म होने के बाद 9 मिनट तक वेट करना, फिर नया मीटिंग स्टार्ट होगा। तो क्या करना है, जैसे मीटिंग खत्म होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एक एक माला जप कर लेते, एक एक माला फिनिश 7.5 मिनट में। तब तक हम लोग पुनः ज्वाइन कर लेंगे। बुद्धि का इस्तेमाल इसी को करना, इसी को कहा जाता है ना
क्योंकि भागवत कथा मीन्स नॉट ओनली कथा, भागवत कथा मीन्स हरिनाम संकीर्तन भी होता है। तो इसमें तो हरिनाम और भी अच्छा लगेगा, वो 1 मिनट का एक माला का जप सबसे पावरफुल होगा। जैसे जैसे एडवर्टाइज होता है, हम लोग टीवी में कुछ सीरियल देखते थे, शक्तिमान, श्री कृष्णा, आर्यमान, जूनियर जी, या विभिन्न प्रकार के पहले सीरियल आता था। तो बहुत सारे एडवर्ट, पार्ले जी, भुलसिंह पांडर, निरमा, विभिन्न प्रकार के ऐसे एडवर्टाइज आता था। तो उस समय विरक्ति तो एडवर्टाइज को न चाहते हुए भी ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि एडवर्टाइज के बाद आएगा शक्तिमान एडवर्टाइज के बाद आएगा श्री कृष्णा या महाभारत बी आर चोपड़ा का। तो उसमें एडवर्टाइज और ज्यादा दिमाग में बैठ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग एक अच्छे चीज को देख रहे हैं, उसमें एडवर्टाइज घुसा है। तो उसी प्रकार ये भागवतम से अमृत कुछ है ही नहीं संसार में, और हरिनाम तो साक्षात अमृत है। तो एडवर्टाइज से भी ज्यादा मूल्यवान चीज हम लोग को मिल रहा है। जैसे ही जूम फिनिश, इमीडिएटली एक माला जप कर लेंगे, फिर नया मीटिंग स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए क्या, कि भगवान का जो क्रियाकलाप है वो है अलौकिक। लौकिक का क्या अर्थ होता है? लौकिक का अर्थ होता है क्राइम पेट्रोल, सीआईडी। और और अलौकिक का अर्थ होता है दिव्य। भगवान कुछ भी करता है वो दिव्य बन जाता है। काल जो है, समय जो है, उसको कभी मिटा नहीं सकता। जैसे कि एग्जांपल, जो पेपर होता है, खाता, रजिस्टर, उसमें रूल से भी लिखा जाता है, पेंसिल से, और कलम से भी लिखा जाता है। अगर रूल से लिख दिया जाए, तो जो मिटाने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, उसे घिस देंगे तो वो मिट जाता है। लेकिन अगर कलम से लिख दिया, तो जब तक आप ब्लेड से खिर 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 खिर, जब तक ब्लेड से नहीं ये करेंगे, तब तक आप कलम का लिखा हुआ मिटा नहीं सकते। और अगर उस कलम का मिटाना चाहे, तो पूरा पत्ता ही बर्बाद हो जाता है, पूरा पेज ही बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब कलम कितना, तो कलम को आप भगवान की लीला मानिए, और एक क्राइम पेट्रोल को रूल का लिखा हुआ मानिए। मतलब इस संसार से रिलेटेड जितना कुछ वस्तु है, अगर ये जीवन या ये संसार एक पेज है, एक पत्ता है, तो इसमें दो चीज से लिखा लिखा जा सकते हैं। एक होता है भगवान के क्रियाकलाप के साथ अपने आप को जोड़ना, दूसरा होता है कृष्ण को छोड़कर एक दूसरा क्रियाकलाप। रूल से भी लिखा जा सकता है, और कलम से भी लिखा जा सकता है। कलम से लिखेंगे तो हमेशा टिक जाएगा, वो कभी मिटा नहीं सकता, कोई भी मिटा नहीं पाएंगे। तो भगवान का क्रियाकलाप जो काल होता है, काल, समय, समय भगवान के क्रियाकलाप को मिटा नहीं सकता। लेकिन ये भौतिक क्रियाकलाप रूल से लिखा गया, लता मंगेशकर कहाँ उड़ के चली गई, किशोर कुमार कहाँ चली गई, अमित कुमार, राजेश खन्ना, कौन देखता है? नोबॉडी। वो शताब्दी माता जी की माँ हो सकता है, थोड़ा बहुत याद किए, लेकिन वो राजेश खन्ना, शोले, गब्बर सिंह, नोबॉडी वॉच। समय की धारा में सब आए, बह के चले गए। लेकिन शिल प्रभुपाद 1965 में, 1967 में, 1968 में जो जो लेक्चर दिए, जो जो प्रवचन दिए, जितना ग्रंथ लिखे, हम लोग नया नया ताजा ताजा रोज पढ़ते हैं। हाँ, ताजा ताजा रोज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा ये कलम से लिखा गया है। और वो जो आधुनिक मूवी, फिल्म स्टार, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब टॉलीवुड, रूल से लिखा गया, जो मिट गया, समय की धारा उनको बहा दी। तो हमारी आत्मा जब अलौकिक है, दिव्य है, तो दिव्य व्यक्ति को दिव्य वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए। और दिव्य वस्तु है कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा। तो जितना हम लोग भागवत कथा सुनेंगे, हमारा आत्मा उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे होता है ना, ठंडे पानी में जब व्यक्ति स्नान करते हैं किसी तालाब में, तो बूढ़े लोग बोलते हैं बच्चे को,